आज के दौर में टेक्निकल डिग्री काफ़ी मायने रखता है। आज हम आपको ऐसे आईटीआई कॉलेज से रूबरू कराएंगे जिसमें पढ़कर न जाने कितने छात्र के भविष्य उज्जवल हुए हैं। यहाँ के बच्चे इसरो, रेलवे इत्यादि में अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आप जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो बड़े बड़े कंपनियां सीधी कैंपस सिलेक्शन के द्वारा आपको जॉब ऑफर किया जाता है। सरकार की नई नीति में अब आप 10वीं के बाद आईटीआई करके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ये आईटीआई कॉलेज का नाम इमारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो कि मुजफ्फरनगर गुलाबबाग पूर्णिया में स्थित है। यहाँ की पढ़ाई के तौर तरीके अन्य प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से भिन्न हैं। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। आपका भी स्वागत करते हैं सर। जैसा कि सर सुन रहे हैं, आपके यहाँ आईटीआई की तैयारियां जो है अच्छी तो कराई जा रही, लेकिन आपके यहाँ क्या विशेष उपलब्धियां हैं जो बच्चे आपके इस कॉलेज में एडमिशन कराए? मान लीजिए भारत में बहुत सारे जगहों पर आईटीआई कॉलेज है, वहाँ ना एडमिशन लेकर के आपके यहाँ बच्चे एडमिशन कराते हैं या कराना चाहिए, तो सर इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी उपलब्धि है सर, हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वेल स्किल्ड फैकल्टी मेंबर हैं और वेल सोफिस्टिकेटेड लैब है हमारे यहाँ। प्लेसमेंट भी है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड है जो कि हमारे स्टूडेंट इसरो में, डीआरडीओ में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, रिफाइनरी में, असिस्टेंट लोको पायलट में, दिल्ली मेट्रो में, भेल में, गेल में, ओएनजीसी में बहुत सारे हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं और तो अच्छे पैकेज पे हैं। सर वहाँ से जो है मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों से सर आपके पास क्या कोई लेटर आता है आपके यहाँ के अच्छे जो स्टूडेंट हैं उसको मतलब जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास आते हैं। पिछले साल भी 2 कंपनी हमारे केस अर्थ मूवर्स कंपनी जो कि पाटलिपुत्रा की कंपनी है, वो हमारे बच्चों को 7-8 बच्चों को प्लेस करके ले गई एज ए मैकेनिकल जी जो फिटर में ले गई है, जो कि अभी वर्क कर रहे हैं। उसके साथ वेल स्पून कंपनी जो गुजरात की कंपनी है जी उसमें भी हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं अच्छे पैकेज पे। तो सर ये जो कॉलेज है सर कब से चल रहा है? ये हमारा कॉलेज 1997 से इस्टेब्लिश्ड है, तब से लेके कंटिन्यू आप लोगों की सेवा में चल रहा है, आप लोगों के सजेशन से। जी, तो सर यहाँ से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो विदेश भी गए होंगे, सर क्या उसके विषय में कुछ बता सकते हैं? जी, हमारे बच्चे विदेश में भी है। कुछ दिन पहले 1 मंथ पहले भी 1-2 स्टूडेंट आए थे जो विदेश में हैं। अभी भी एक महशर आलम नाम का है, वो बच्चे भी विदेश में जॉब कर रहे हैं। अभी हमसे बातचीत कभी कभी होती है, 1 महीने पहले भी वो बच्चे आए थे। बहुत सारे आज जो हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, जैसे इसरो के नाम कहा जाए या डीआरडीओ का नाम कहा जाए, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरवर आलम नाम का एक स्टूडेंट हमारे यहाँ का पास आउट है, वो वहाँ अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, बरौनी रिफाइनरी में भी जॉब कर रहे हैं, जो कि अभी भी बातचीत कभी कभी होती है। तो अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे जगह जॉब कर रहे हैं, खुशी मिलती है और हम लोग को खुशी मिलती है कि चलिए हम लोग कुछ दे पा रहे हैं बच्चों को। सर यहाँ एडमिशन कराने के बाद क्या क्या सुविधा है? हमारे यहाँ सबसे पहले प्रैक्टिकल का फुल व्यवस्था है सर। उसके बाद मेस भी चलता है, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उसके बाद हमारे यहाँ हॉस्टल है, 40 to 50 बेड का हॉस्टल है। एक वार्डन भी रहते हैं गाइड करने के लिए। हमारे यहाँ नाइट गार्ड भी एक रहते हैं, जो कि बच्चों को देखा जाए किसी तरह का कुछ घटना ना हो जाए इसके लिए। और प्ले ग्राउंड भी है और हम लोग अक्सर जो है क्विज कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन कराते ही रहते हैं। अभी सर यहाँ कितने बच्चे होंगे इस इंस्टीट्यूट में? हमारे यहाँ हर साल 120 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, दोनों साल लगा दिया जाता है, 240 अप्रोक्स एडमिशन होता है। अब जो आईटीआई जो हो रहा है वो डुअल डिग्री कोर्स है, आईटीआई प्लस इंटर इक्वल टू 2 ईयर्स में। उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वहाँ भी 2 ईयर्स में हो जाएगा, यानी 1 साल का बेनिफिट आपको मिल जाता है। ईयर के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपको पैसे की भी बचत हो जाती है। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बीएससी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यानी ये ITI जो है अभी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो कहने का मतलब सर, मैट्रिक करने के बाद डायरेक्ट जो है विद्यार्थी ITI कर सकता है और 11th 12th करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके बाद वो जो है डिप्लोमा कर सकता है या ऑनर्स कर सकता है वो डायरेक्ट? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 2 ही साल में, जैसा कि हमने बताया, 2 ही साल में ITI प्लस इंटर दोनों हो जाता है। उसके बाद आपका चूज़ है कि डिप्लोमा करना चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। उसमें बेनिफिट 1 साल भी बच जाएगा, प्लस पैसे भी 1 साल का फीस भी बच जाएगा। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, BSc करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, यानी बहुत वास्ट रूट हो जाता है। किसी भी रूट में आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या सर यहाँ पे जो है एडमिशन कराने के लिए परसेंटेज की या डिवीजन की ज़रूरत होती है या फिर विद्यार्थी ऐसे करा सकते हैं? नहीं, यहाँ एडमिशन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पास आउट हो, चाहे वो 3rd डिवीज़न हो, 2nd डिवीज़न हो या 1st डिवीज़न हो, कोई भी आदमी एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया है मैट्रिकुलेशन या उसकी इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है। फकरियाँ और मध्यमा से जो बच्चे पास करके आते हैं, क्या उसका भी एडमिशन यहाँ हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ये सुविधा है कि जो फौकानिया पास आउट हो या मध्यमा पास आउट हो, किसी भी बोर्ड से वो बच्चे का भी एडमिशन हम ले सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का अलाउ किया हुआ है, हम बिल्कुल ले सकते हैं। सर जैसे कि हम देखते हैं पूर्णिया के इर्द गिर्द वो तो कृषि क्षेत्र है, किसान के बच्चे अधिक हैं, तो क्या किसान के बच्चे अगर पढ़ना चाहें, उसके पास तो एक मुश्त पैसा आता नहीं है, वो फसल कटने पर पार्ट बाय पार्ट में आता है, क्या इसकी कोई सुविधा है आपके पास? क्या अगर मतलब जो वो चाहे पार्ट बाय पार्ट में अपना शुल्क चुका करके शिक्षा ग्रहण करे, तो इसके लिए सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ वो सुविधा है। और किसान भाइयों के लिए तो इमारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट सोने पे सुहागा है। अगर आपको एक साथ पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। 2 ईयर्स में आपको फुल पेमेंट करना है, आप अपने हिसाब से कीजिए, हम लोग एडमिशन लेंगे। सर ये कौन सी मशीन है और इससे क्या होता है? ये MG सेट है, इसको मोटर जनरेटर सेट बोला जाता है जी तो इसमें जनरली जो है ये DC मोटर, DC जनरेटर होता है ये। जी 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 जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई मोटर में जो दिया जाएगा जी तो ये इसको घुमाएगा, इसके आर्मेचर को घुमाया जाएगा। जी तो फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत जी इसमें जो आर्मेचर इसका कंडक्टर घूमेगा जी। तो कंडक्टर में बिजली पैदा होगा, EMF पैदा होगा। जी उसके द्वारा फिर उसको हम इसको कन्वर्ट करेंगे कम्यूटेटर के थ्रू, जी। जो इधर यहाँ लगा हुआ इस साइड में होता है, जी उसको फिर कन्वर्ट करके DC में निकाल करके जी। उसको हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में चलाएंगे इसको। जी तो यही इसका काम होता है, DC को यूज करना। या DC जनरेटर सेट है, DC से AC में कन्वर्ट करता है। इसमें आर्मेचर ब्लॉक अल्टरनेटर जो है इसमें स्लिंग रोज पर काम करते हैं, कंपाउंड में जाके नाचता है। आप यहाँ पे सर किस पद पे हैं? इलेक्ट्रीशियन क्या नाम हुआ आपका? गुलाम अफगान। कौन सा मशीन है ये? जी ये बैंड वाइस है। इसमें जब हम लोग जॉब को बनाते हैं तो उसमें जॉब को होल्ड करके तो टाइट करके तब उसमें कटिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सा मशीन है ये? इसके बारे में कुछ मशीन है। बताइए। इसको हम लोग मदर ऑफ ऑल मशीन भी कहते हैं और इसमें हर प्रकार का काम किया जाता है। जैसे कौन सा काम किया जाता है? ऐसे नट का हो गया, बोल्ट का हो गया ना, उसके बाद हर प्रकार का बोरिंग हो गया, उसके बाद टेपिंग किया जाता है, हर प्रकार का काम किया जाता है, हर प्रकार का ऑपरेशन होता है। कौन सा मशीन है ये? ये सेंट्रल ड्रिल मशीन है। सेंट्रल प्रकार पिलर ड्रिल मशीन से बचते हैं, पिलर या सेंट्रल ड्रिल मशीन। और ये चक है, चक में ही इस पर ड्रिल को लगा के हम लोग छेद करते हैं या किसी पार्ट्स को। आपका सर परिचय? मेरा श्रीधर पांडे नाम है, श्रीधर पांडे। आप इसमें सर क्या है? थिएटर इंस्ट्रक्टर है और वाइस प्रिंसिपल है।